नमस्कार। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन भारत को अंग्रेजों की शासन से राजनीतिक आजादी मिली थी। कहने की जरूरत नहीं है कि यह भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे जश्न-ए-आजादी के तौर पर मनाया जाता है। इस साल आजादी के 74 साल की सालगिरह है और आने वाला 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में साल भर मनाया जा रहा है। आजादी की आगाज करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त को मध्य रात्रि की ओर संसद की संविधान सभा में ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया था। साथ ही 15 अगस्त को आपने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारत का ध्वज फहराया था। तब से लेकर इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से ध्वजारोहण कर देश को संबोधित किया करते हैं। साथ ही देश के राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। अगले दिन सुबह दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। देश के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विद्यालयीन छात्रों तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी और शासकीय भवनों पर बिजली की रंग बिरंगी सज्जा इन दिनों की खासियत भी है। देश के सभी राज्यों की राजधानी में भी मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्र ध्वज की सलामी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। साथ ही जिला, नगर, पंचायत, गांव, मोहल्ला आदि स्तरों पर भी इसी प्रकार औपचारिक कार्यक्रम होते हैं। शासकीय भवन, निजी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, आवासीय संघ आदि में भी झंडा वंदन का कार्यक्रम होता है। इस अवसर पर पतंग उड़ाना भी आजादी को मनाने का एक लोकप्रिय तरीका रहा है। इतना ही नहीं, देशभक्ति के गीत हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में दूरदर्शन और आकाशवाणी के चैनलों पर प्रसारित होते हैं। चौराहों व बाजारों पर देशभक्ति के गाने बजाए जाना, चारों ओर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देना, सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं आयोजित होना आदि भी इस दिन की रौनक में शुमार हैं। प्रवासी भारतीय भी अपने अपने तरीके से इस दिन को मनाते हैं। अमेरिका के कुछ शहरों में इस दिन मनाए जाने वाला भारत दिवस इसका उदाहरण है। जाहिर सी बात है कि महात्मा गांधी की अगुवाई में भारत की आजादी की लड़ाई हुई थी। असहयोग और अहिंसात्मक विरोध उनके औजार रहे। जाति, वर्ग, धर्म आदि का फर्क किए बगैर
लोगों को अपने साथ जोड़ सके, यह उनकी खूबी थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का काफी विकास हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी उनके समय पर हुई थी। स्वदेशी, पूर्ण स्वराज, सत्याग्रह आदि महात्मा के आदर्शों पर अमल करना अब बाकी है। जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण बहुत ही मार्मिक रहा। कहा जाता है कि 20वीं सदी के सबसे अच्छे भाषणों में इस भाषण की गिनती है। आजादी के साथ भारत ने एक नए युग में कदम रखा है। देश की आत्मा आजाद हुई है। हर आंख से आंसू मिटाना, पीड़ितों की सेवा करना, मजदूरों के लिए अवसर देना, गरीबी मिटाना, खुली और वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना, देश को लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बनाना आदि बातें पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी समझ, सपने और योजनाओं की पहचान थी। लेकिन ये योजनाएं अपने मुकाम पर पहुंच गई हों, ऐसा तो कतई नहीं है। अमीर और गरीब की आज़ादी ज़्यादा और कम है, इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जो कि गौर करने लायक है। गरीब व्यक्ति की आज़ादी अमीर व्यक्ति की आज़ादी से कमतर कतई नहीं है। मतलब है, आज़ादी इंसान की है, नागरिक की है। उसका अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। कायदे से अमीर की जितनी आज़ादी है, ठीक उतनी ही आज़ादी गरीब की भी है। लेकिन सरसरी निगाह से ही इस बात का पता चलता है कि इस मामले में करीब 75 सालों से आज़ाद भारत की हकीकत उपर्युक्त आदर्श से कोसों दूर है। समाज सेवी अन्ना हजारे की बात यहाँ सार्थक लगती है। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। पैसे के बलबूते सच्चाई तक को भी खरीदा या छिपा जाता है और ताकत के बल पर हकीकत को भी तोड़ा मरोड़ा जाता है या नई हकीकत को टेस्ट ट्यूब में पैदा किया भी जाता है। लगता है आज़ादी के पहले से कहीं ज़्यादा आज गरीब और कमज़ोर की आज़ादी के साथ बेरहम खेला जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जाति, रंग, पैसे, ओहदा आदि को लेकर दबे हुए दलित और हाशिए की ओर सरकाए हुए आज़ाद भारत के बदकिस्मत इंसानों के लिए एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी। वो है हरिजन, यानी ईश्वर के लोग। इंसान के लायक इज्जत से वंचित उन बहनों और भाइयों को इज्जत देने के लिए महात्मा की एक विनम्र कोशिश थी। क्या वह मुहिम कारगर हुई है? अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, स्वशासन, सर्वोदय आदि उनके सपने कितनी फीसदी साकार हुए हैं? 15 अगस्त को भारत के हम लोग क्या मनाएंगे? ऊंची ऊंची मूर्तियों को, बनते जा रहे नए संसद भवन या विधानसभाओं को, बुलेट ट्रेन या दुनिया के सबसे बड़े मॉलों को,
सबसे महंगी कारों को या सबसे आधुनिक मोबाइल फोनों को? हमारे भारत के सभी नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पेयजल और स्वच्छ वातावरण कब मुहैया होगा? भारत के सभी नागरिकों को बाहरी विकास के साथ साथ व्यक्ति व समुदाय को सांप्रदायिक सद्भाव, सर्वधर्म सरोकार, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और आपसी शांति का माहौल कब हासिल होगा? आज़ादी के अमृत महोत्सव के दहलीज पर खड़े हम भारतवासियों को संविधान के मूल्यों से अपने दिशाबोध को दुरुस्त करना होगा। हर नागरिक के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा निजता संबंधी और मानवीय गरिमा की आज़ादी को सुनिश्चित किया जाना होगा। बेशक विविध स्तरों पर विराजमान माननीयों के साथ साथ हम नागरिकों को आज़ादी की इस मुहिम को चलाने के लिए जवाबदार बनना होगा। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग एक साथ मिलकर रहते, काम करते और विकास करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भारतवासियों को मिलजुल कर रहने और चलने की साझी संस्कृति को जीते हुए आगे बढ़ना होगा। छोटे बड़े सभी समुदाय आपसी विश्वास में बंध जाएं, मिलजुल कर एक साथ रहें और साझे तौर पर विकास करें, तभी भारत असल में विकास करेगा। विविधता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना बस इसी राह में सार्थक होगी। बेशक भारत का उज्जवल भविष्य भी इसी दिशा में छिपी हुई है। 15 अगस्त के जश्न ए आज़ादी के पुनीत अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से अपने तमाम नागरिक साथियों से मेरा यह अपील है, हम लोग अपने देश को पूरी तरह से और असल में आज़ाद करने की ओर एक साथ चलते रहें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रार्थना से हम लोग रीस्टार्ट हो जाएं। सबको सन्मति दे भगवान। साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता, बहुआयामी प्रतिभा, दिग्गज और यशस्वी रविंद्रनाथ टैगोर की प्रार्थना से ऊर्जा पाकर हम लोग रिफ्रेश हो जाएं। आज़ादी के उस स्वर्ग की ओर हे पिता मेरा देश जाग जाए। साथियों, मंजिल पर पहुंचने तक हम लोगों को चलते रहना होगा। भारत की जय, तिरंगे की जय, आज़ादी की जय। धन्यवाद।